Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two cars are moving in the same direction with a speed of 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. Third car moving in the opposite direction meets the two car after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? आपको यहाँ पर से क्या बताना है? थर्ड कार की स्पीड बतानी है। ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर स्पीड ऑफ थर्ड कार बतानी है। ऑलराइट, so I'm writing the key concept is speed of the car. ठीक है, speed of the car, this will be the key concept of this question. All right, अब देखिए बच्चों, दो कार हैं मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार आपकी मान लीजिए ये है, दिस इज C1, ये आपकी पहली कार है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए दूसरी कार है। ऑलराइट, ये ऐसे मूव कर रही है, दोनों की स्पीड इक्वल ही है। ठीक है, दोनों की स्पीड कितनी इक्वल, इसकी स्पीड भी मान ली तो बच्चों ये भी आपकी V है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, ऐसा बोला गया है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है बच्चों? 5 किलोमीटर के इक्वल है, ये भी बोला गया है। थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। ठीक है, थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार आप ओके दोनों, एक मान लीजिए आपके पास दिस इज द थर्ड कार, यहाँ पर आपकी कोई क्या थर्ड कार इस तरीके से। ऑलराइट, ये थर्ड कार देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी गिवन कर रखी है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है। ठीक है, आपको v की वैल्यू तो गिवन कर रखी है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए बच्चा आपको गिवन कर रखा है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ठीक है, इसकी स्पीड आपने u मान ली, तो ये बोल रहा है कि 4 मिनट बाद मिल रही है। ठीक है, ये मान लीजिए जब यहाँ पर था, ठीक है, तब इन दोनों जब ये आसपास साथ में थे, ठीक है, पैरेलल थे, मतलब साथ में थे, तो इनकी स्पीड देखिए u के इक्वल थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 5 किलोमीटर। तो बता सकते हैं कि आगे कितने टाइम बाद, 4 मिनट बाद ये मिल रहे हैं, तो हमें इसकी क्या बतानी, स्पीड ऑफ द थर्ड कार, इसकी यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये वी वाली कार, ये कार को मैं कार वन बोल देता हूँ, ये मेरी कार टू है, ये मेरी कार थ्री है। ठीक है, कार वन और कार थ्री क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेट वेलोसिटी देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, उन दोनों वेलोसिटी को क्या ऐड कर लीजिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए वेलोसिटी ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू द कार, ये किसकी इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ थ्री माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ तो यू माइनस प्लस वी कितना हो जाएगा आपका, यू प्लस वी के इक्वल हो जाएगा। तो उसको आप सीधे क्या लिख लीजिए, वी प्लस वी। देखिए दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तब तो वेलोसिटी का एडिशन ही होगा ना, वेलोसिटी का क्या होगा, एडिशन होगा। तो बच्चों आप लिख लीजिए, देखिए टाइम किसके इक्वल होता है, आपको टाइम गिवन कर रखा है ना, 4 मिनट के इक्वल टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी के इक्वल। टाइम गिवन कर रखा है 4 मिनट्स। ठीक है, तो आपको बाकी सब किलोमीटर में गिवन है, और ऑप्शन भी आपको किलोमीटर पर आवर में बोल रखा है, तो आप इसको मिनट को ना आवर में कन्वर्ट कर लो। टाइम 4 मिनट है, एक आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं ना। हाँ, तो 60 से डिवाइड कर लो। अब ये 4 मिनट की जगह इतना आवर आ गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर बोल रखा है, तो यहाँ से आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों देखिए कितनी होगी, ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो v प्लस यू जाएगी, और v की वैल्यू आपको पता है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए 30 प्लस यू के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी आपकी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट्स तो देखिए कैंसिल ही हो जानी है, ये पर आवर ऊपर आएगा था आवर। ठीक है, तो उस चीज का हमें यहाँ पर वरी नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिख लीजिए, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 4 इंटू 30 प्लस यू करेंगे तो 120, प्लस बच्चों कितना हो जाएगा 4 यू, ये लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में 60 इंटू 5 करेंगे तो आपका 300 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपकी 4 यू की वैल्यू आ गई 180 के इक्वल। ऑलराइट, और यू की वैल्यू 180 बाई 4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 45 क्या किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो दिस शुड बी द वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। So we can say that option C क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। ऑलराइट, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.